हो गया। हाँ चालू हो गया था। देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। 2 फिसलन पट्टी बना रहा है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी बना सकता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री कोण बनाती है। 2 फिसलन पट्टी बना रहा है, एक छोटा बना रहा है, एक बड़ा बना रहा है। मतलब 5 साल के कम बच्चों के लिए बना रहा है। हाइट कितना फिसलन पट्टी की हाइट है? 1.5। ये ऐसे लिखो, ये जो फिसलने का ऐसे जो जगह होता है वो इसके लिए यहाँ पे लिख दिया। और कितने डिग्री कोण बना रहा है? 3 डिग्री कोण बना रहा है। जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर का फिसलन पट्टी बना रहा है। जो बड़ा बच्चा है उसके लिए, बड़े बच्चे के लिए कितने मीटर का बना रहा है? 3 मीटर का फिसलन पट्टी बना रहा है। मतलब 2 फिसलन पट्टी बना रहा है, एक छोटे बच्चे के लिए। एक पहला कंडीशन है ये दूसरा कंडीशन है। 2 फिसलन पट्टी बनाना जाएगा। 5 साल के कम बच्चे के लिए हाइट कम रख रहा है और बड़े वाले के लिए हाइट बढ़ा रहा है। इसमें कितना डिग्री कोण बना रहा है? इसमें 60 डिग्री कोण बना रहा है। इसमें कौन डिग्री कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री। इसमें 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब बताइए कि दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। जो फिसलन पट्टी है इसका लंबाई बताना है और ये इसका लंबाई बताना है। 2 टुकड़ा अलग अलग का बनाना है। सबसे पहले हम इसको मान लो ए बी सी, इसको भी कुछ मान लो, इसको मान लो पी क्यू आर, मान लिया, ठीक है। अब हम यहीं पे बना सकते हो, तो उतना कुछ नहीं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखो, पहले हम इसके लिए बना देना। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसको मान लिया x, इसको क्या मान लिया y। देखो, निकाल का दिया हुआ है p का मान, निकालना किसका मान है? h का मान। p बटा h किस में आता है? साइन में। हो गया खत्म। ऐसे फिर जो दिमाग लगाना है, साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? p बटा साइन 30 का मान p का मान कितना है? 1.5 और h का मान कितना है? x को 1 से मल्टीप्लाई किया, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? क्योंकि 1.5 का दुगुना का हो जाएगा 3.0। तो x का मान कितना मीटर? 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया? 3 मीटर। दूसरे में वही साइन, पहले त्रिभुज कौन लगेगा? त्रिभुज ठीक है। साइन लगेगा, साइन कितना डिग्री लगेगा? 60 डिग्री लगेगा। कहाँ लगेगा? p बटा साइन 60 का मान 3 बटा 2। p का मान कितना है? 3। h का मान कितना है? √3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 दूनी कितना हुआ? 6। तो y बराबर 6, √3 कहाँ जाएगा? तो y बराबर 6 √3। अब रेशनलाइज करेंगे, ऊपर में √3 और नीचे भी √3। तो y बराबर 6 √3 बाय 3 कितने में कटेगा? 2 बार में कटेगा। y का वैल्यू कितना हो गया? 2 चलो इसको तीसरा सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार हर बार में सवाल में ये सब लोग करे इतना
भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मतलब सबसे पहले एक जमीन बना दिया, ठीक है, उस पर एक मीनार बना दिया, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, ये मीनार का पैर का बिंदु है, इससे कितना 30 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ 30 मीटर 30 मीटर दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। निकालने पूछ रहा मीनार की ऊंचाई कैसे, मीनार की ऊंचाई का मान लिया X ये क्या है A ये क्या है B, C क्या है C अब काश बोलो सबसे पहले क्या करते हैं त्रिभुज ABC में किसका मान निकालना है टी का दिया हुआ किसका मान बी का, टी का निकालना और दिया हुआ बी का किस में आता है तो लिखेंगे कितने आ जाएगा कितना डिग्री बराबर डी बटा बी 33 का मान 33 का मान वन बटा √3। पी का मान कितना है बी का मान कितना है 30। इसको इससे क्रॉस किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x और इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना होगा 30। x बराबर 30 बटा मल्टीप्लाई किया √3 और नीचे मल्टीप्लाई किया x बराबर 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया √3 कितना हो जाएगा 3 कितना बटेगा 10 x बराबर कितना हुआ 10 √3 एक पीस कौन सी होता है? अरे